मामला 2008 का है और इसी खबर पर ईडी दफ्तर के बाहर हमारी सहयोगी रितु हमारे साथ जुड़ गई हैं। रितु, जब रॉबर्ट वाड्रा से सवाल पूछे गए तो कह रहे हैं कि मैं सवालों का जवाब देता रहूंगा, 20 सालों से कुछ मिला नहीं है और 23,000 डॉक्यूमेंट्स उनको एक साथ लाना संभव नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा, ये जो आरोप है वो रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से खड़े किए गए हैं कि बार बार बुलाया जाता है लेकिन कुछ भी मेरे खिलाफ निकलकर सामने नहीं आता है। बताएं कि क्या कुछ है मेरे खिलाफ। और यहाँ पर जब सवाल भी पूछा गया कि 8 अप्रैल को जब समन जारी किया गया था उस दौरान क्यों नहीं पहुंचे थे, समन पर क्यों नहीं मौजूद थे, इसको लेकर के वो कहते हुए नजर आए कि लगातार बुलाया जा रहा है लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि आखिर क्या निकला है उस जाँच से। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में इस वक्त वो दाखिल हो चुके हैं अंदर और तमाम जो सवालों की जो फहरिस्त है वो अब सामने पेश की गई है। ये आपको दिखा दें ईडी दफ्तर, जहां इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा अंदर दाखिल हो चुके हैं। और जो पूरा मामला है ये पूरा दरअसल जो मामला है हरियाणा के एक शिकोहपुर भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है, भूमि के सौदे को लेकर के जुड़ा हुआ है और कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से संबंधित है। आपको बता दें शिकोहपुर भूमि सौदे को लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग की जो जांच है वो ईडी दरअसल करना चाहती है और इसको लेकर के ये दूसरा समन है। पहला समन 8 अप्रैल को जारी किया गया था जिसमें ये बताया गया कि रॉबर्ट वाड्रा जो है वो नहीं पहुंचे थे, मौजूद नहीं थे और इसी को लेकर के लगातार सवाल भी किए गए कि आखिर वो क्यों नहीं उस दौरान पहुंचे। तो सीधे सीधे वो कहते हुए नजर आए कि लगातार परेशान करने की कोशिश की जा रही है और वो पैदल ही अपने आवास से यहाँ पहुंचे हैं ईडी डायरेक्टरेट। यानी कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर तस्वीर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी, अंदर दाखिल हो चुके हैं और जो यहाँ पर सुरक्षाकर्मी है वो आपको नजर आ रहे होंगे किस तरीके से कड़ा पहरा है। हालांकि हरियाणा की जो जमीन है उस डील से जुड़े मामले में रॉबर्ट वाड्रा की जो मुश्किल है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। इस मसले में प्रवर्तन निदेशालय रॉबर्ट वाड्रा को ये दूसरा समन भेजता हुआ नजर आया और साथ ही साथ आपको बता दें क्योंकि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी जो कंपनी है उसमें किस तरीके की भूमिका है, किस तरीके से पैसों का जो लेन देन है वो हुआ है, इन तमाम मसलों को लेकर के खास तौर पर जो छानबीन है वो की जानी है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में पहले भी जब समन दिया था यही कहते हुए दिया था कि वो पहुंचे और तमाम जो सवाल है उनके जवाब वो दे, लेकिन वो पहुंचे ही नहीं। और आज क्योंकि दूसरा समन है, आज वो पहुंचे हैं, क्या कुछ निकल कर सामने आता है तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मैं आपको जरा यहाँ पर हलचल दिखा दूं किस तरीके से नजर आ रही है, जरा तस्वीरें दिखाइए। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से ईडी ने जो वाड्रा से पूछताछ के लिए ऑफिस आने के लिए जब कहा गया उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जब भी जनता की आवाज़ को उठाने की कोई कोशिश करता है इसी तरीके से परेशान करने की कोशिश होती है। और स्काईलाइट कंपनी, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी से जो संबंधित डीलिमिटेशंस है उसको लेकर के लगातार जो जिक्र हो रहा है, जो अनियमितताएं हैं उनको लेकर के लगातार जिक्र हो रहा है। ये तमाम जो कड़ियां हैं वो किस तरीके से जुड़ी हुई है, रॉबर्ट वाड्रा से कैसे कनेक्शंस हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जाता रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि जो है जो केंद्र संस्थाएं हैं उन सभी का दुरुपयोग किया जा रहा है, केंद्र की जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। और ऐसे समय समय पर हमने तस्वीर देखी है जहाँ पर इस तरीके की जो आवाज़ है वो उठाई गई है, चाहे अरविंद केजरीवाल के केस में हम देखें। और इस वक्त देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे हुए हैं, हालात इस वक्त क्या यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो पूरा मसला है वो किस तरीके से अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और ये माना जा रहा है कि चौतरफा जो है वो घेर चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा। उनकी जो एजेंसी है, जो कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, उस कंपनी से संबंधित जो फाइनेंशियल लिमिटेशंस है, जो अनियमितताएं हैं उनको लेकर के जांच जो है वो की जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता दें इससे पहले 8 अप्रैल यानी कि 8 अप्रैल को पहला जो समन है वो जारी हुआ था, उस दौरान वो पहुंचे ही नहीं थे और इसी वजह से सवालों के घेरे में और भी ज्यादा बढ़ते हुए वो नजर आए। क्योंकि 8 अप्रैल के समन में वो क्यों नहीं पहुंचे थे, ये सवाल जब उनसे पूछा गया, हमारे सहयोगी ने जब उनसे ये सवाल पूछा तो वो कहीं ना कहीं सवालों से भागते हुए नजर आए। इस वक्त मेरे पीछे आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी किस तरीके से जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस के बाहर हलचल इस वक्त नजर आ रही है। और साथ ही साथ पीछे तस्वीरें में चाहूंगी आप दिखाइए जरा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लगातार इस पूरे मसले को लेकर के जो गहमा गहमी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। रॉबर्ट वाड्रा, पहले उन्हें 8 अप्रैल को समन जारी होता है, 8 अप्रैल को नहीं आते हैं और एकाएक आज 15 अप्रैल को जब वो पहुंचते हैं तो अपने आवास से पैदल ही निकल पड़ते हैं। और पैदल ही निकलते हुए वो कहते हुए नजर आते हैं कि जब भी जनता की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की जाती है तो उस आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है, उस आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। और ऐसा ही हमने बीते कई दिनों से भी देखा था कि विपक्षी पार्टी लगातार ये कहती हुई नजर आई
बताइए कि जो सत्ता पक्ष है यानी कि सरकार है वो लगातार जो सेंट्रल एजेंसीज है उनका दुरुपयोग कर रही है, चाहे हम बात करें तमाम चीज़ों को लेकर के जो मसले सामने आए हैं बीते दिनों उनको लेकर के विपक्ष की तरफ से जो रुख है वो बेहद कड़ा है। और इस वक्त आपको बता दें रॉबर्ट वाड्रा अंदर है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के भीतर है और क्या कुछ उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। चाहे हम बात कंपनी की करें, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी, कैसे वो कंपनी का सृजन हुआ, किस तरीके से लेन देन होती थी, कैसे जो ट्रांजैक्शंस है वो होते थे, किस तरीके से कौन कौन उसमें शामिल था, कौन कौन सी वो कड़ियां है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी को लेकर के, ये सबसे अहम हो जाता है। और ये पूरा मसला जो है दिल्ली का नहीं है, ये मसला है हरियाणा का, हरियाणा के शिकोपुर भूमि सौदे को लेकर के और हरियाणा के शिकोपुर भूमि को लेकर के जिस तरीके से खरीद फरोख्त को लेकर के, इसको लेकर के आखिर क्या कड़ियां हैं, कैसे रॉबर्ट वाड्रा जुड़े हैं, क्या इसके पीछे कनेक्शंस है, इन तमाम कनेक्शंस को खंगालने की कोशिश फिलहाल ईडी ऑफिस में की जा रही है। वो तमाम जो सवाल है उनके सामने रखे जा रहे हैं। 8 अप्रैल को क्यों नहीं आए, ये तो सबसे पहला सवाल है कि आखिर उस समन को क्यों उन्होंने नजरअंदाज किया, इग्नोर किया। और ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं, इस वक्त देखिए जो गहमा गहमी है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस के बाहर जो पुलिसकर्मी है कड़ा पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि वो पैदल ही पहुंचे हैं। सबसे अहम कड़ी हो जाती है क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ही कहते हुए नजर आए थे कि मेरी आवाज को दबाया जा रहा है। बताए सेंट्रल एजेंसीज कि आखिर इतने दिन जब बुलाया गया जांच के लिए क्या मिला। 8 अप्रैल को पहला समन जारी हुआ था, हालांकि वो पहुंचे नहीं थे और साथ ही साथ पूछताछ के लिए ऑफिस में जब उन्हें आने के लिए कहा गया तो आज वो पैदल ही चल पड़ते हैं और पैदल ही जब वो पहुंचते हैं तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि जनता की जब भी कोई आवाज बुलंद करता है उस आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। ये जो कोर्ट है उनका जो बयान है ये सबसे अहम हो जाता है। ये भी कहते हुए नजर आए कि बताए ना सेंट्रल एजेंसीज की आखिर क्या मिला है। अभी तक कई बार बुला चुके हैं लेकिन अभी तक ये निकलकर सामने नहीं आया कि वो क्या उन्हें मिला है। तो तस्वीरें तो जो तस्वीर दिखा रही है आपको ईडी दफ्तर के बाहर, जिस तरीके की गहमा गहमी है, जिस तरीके की हलचल है, रॉबर्ट वाड्रा पैदल ही पहुंचे ईडी दफ्तर और बार बार वो ये कह रहे हैं कि दरअसल कुछ छिपाने के जैसा है ही नहीं। वो ये भी कह रहे हैं कि जांच में सहयोग कर रहा हूं और वो ये भी कह रहे हैं कि जानबूझ के जो एजेंसी से उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो तमाम सवाल उनकी ओर से खड़े किए जा रहे हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। पहला सवाल दरअसल ये है कि रॉबर्ट वाड्रा अब ये कह रहे हैं कि एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, छिपाने जैसा कुछ है ही नहीं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। हालांकि उनसे जब पूछा गया कि जब 8 अप्रैल को समन भेजा गया तो अब पहुंचे नहीं, आज पहुंच रहे हैं। इसके बाद उनकी ओर से दरअसल कहा जा रहा है कि परेशान किया जा रहा है। इस पर पहले आपकी प्रतिक्रिया, फिर आगे सवाल। पहली बात तो वो समन डक करते हैं, जब उनको दोबारा समन भेजा जाए तो वो जाते हैं, पहले समन में वो जाते नहीं। और दूसरा सीधी बात है, एक 3.5 एकड़ जमीन कोई 7.5 करोड़ रुपए की खरीदी गई जो कि डीएलएफ के द्वारा फंडेड थी, उसके पैसे डीएलएफ ने दिए। बाद में वही जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दी गई और जमीन जो मिली इनको वो सरकार के कारण से मिली, क्योंकि सरकार इनकी थी हरियाणा में, उसका लाभ इनको मिला। इन प्रश्नों को उत्तर देने पड़ेंगे क्योंकि आप सरकारी तामझाम का आमले का लाभ लेकर आप जमीन ले लें और बाद में उसी कंपनी को जमीन बेच दें जिसने आपकी फंडिंग की हो, तो उत्तर तो देने पड़ेंगे आपको। और इसमें मुझे समझ लगता है इसमें राजनीतिक विक्टिमहुड की कार्ड क्यों खेलते हैं। वो ये क्यों कहते हैं कि मेरे साथ कोई दिक्कत, मेरे को सरकार ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स वाले परेशान कर रहे हैं। ये एक रूटीन प्रोसीजर मैटर है, जाए उत्तर दे देंगे तो ठीक है, नहीं दे पाएंगे तो फिर ईडी द्वारा प्रश्न पूछेगी। आरपी सिंह जी, रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को करोड़ों का मुनाफा